और चलिए अब बात करते हैं संभल की। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके पिता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सपा सांसद के पिता पर बिजली अधिकारियों की टीम धमकाने का आरोप दर्ज करवाएगी और इस पूरे मामले पर वकील से खास बातचीत की गई। सुनिए क्या कहते हैं। बात अगर हम करें संभल की तो सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ पे हम दो मुहिम देख रहे हैं, लेकिन बात आपसे करेंगे चूंकि बिजली चोरी को लेकर के लगातार ये सुर्खियों में बना हुआ है। अब उन पर एक आरोप लगा है, एफआईआर भी दर्ज हुई है कि उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारी जब उनके घर पर पहुंचे थे तो धमकाया है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसी कोई खास बात नहीं थी, जो उन्होंने कहना है गलत है। उन्होंने कोई धमकी उमकी नहीं दी है। मैं साथ था जब मैं वहाँ पहुँचा, मुझको जानकारी हुई तो एएसपी साहब ने बताया कि बिजली की चेकिंग होनी है और क्योंकि वहाँ ज़्यादा लेडीज़ थी और कोई था नहीं, एमपी साहब नहीं थे, तब हमने बात करके उनसे कहा कि आप अपने जो बिजली के कर्मचारी जो चेकिंग करना चाहते हैं आप उनको भेजिए। तो एएसपी साहब ने उन कर्मचारियों को भेजा और हमने सारा उनको जो जो देखना चाहते थे वो सारी चीज़ें हमने उनको दिखाई। और सोलर पैनल से लेके कि कितना बड़ा सोलर पैनल लगा हुआ है वो उन्होंने पूरी गिनती भी करी, उसके फोटोग्राफ्स भी लिए और बाकी हर कमरे में जहाँ उन्होंने चेक करना चाहा सब चेक कराया। उनके घर वालों ने सारे कोऑपरेट किया और ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई इस तरह की बात हुई हो। कॉपरेशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, है ना, सर्कुलेट हुआ, उसमें भी वो बोलते हुए नजर आए हैं। इसी को लेकर के जो है लोगों में भी मतलब जो बिजली विभाग के कर्मचारी है वो इसी को मुद्दा बनाए हुए हैं। देखिए, अब मुद्दा तो किसी बात का भी बनाया जा सकता है और बहुत से मुद्दे आप देख रहे हैं संभल में बन रहे हैं, तो आप अभी देखते रहिए कितने मुद्दे और बनते हैं। तो मुद्दे तो ये अपना बना सकते हैं, लेकिन किसी ने कोई नहीं कहा, जबकि उन्हें ये करना चाहिए था बिजली विभाग को कि उससे 2 दिन पहले मीटर लगाने आए थे और लगभग 150-200 फोर्स के लोग उनके साथ थे। मैं जब भी वहाँ मौके पे इत्तेफाक से मुझे जानकारी दी उन लोगों ने, तो क्योंकि हम वकील हैं तो हमारे राइट है कि हम वहाँ पहुँचें और अपने आदमी को डिफेंड करें। तो उनका राइट था कि वो चेक कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने सिर्फ मीटर उतारा और मीटर उतारने के बाद कहीं उन्होंने चोरी या किसी चीज़ की किसी तरह की कोई बात नहीं की, बस मीटर बदल कर चले गए। जबकि मीटर सील भी उनके सामने नहीं किया, ना सीलिंग पे उनकी मोहर साइन कराए, जबकि इसका ये कानूनी पहलू है कि आप अगर कोई मीटर बदलेंगे चेक और उसे अगर जांच के लिए जाएगा वो मीटर तो सीलिंग करेंगे और सीलिंग में जो वादी पक्ष होगा या जो भी क्या कहते हैं ऑनर होगा मकान का, जिसके मकान पर मीटर लगा होगा, तो उस पर सीलिंग पे उनके साइन या उनके रिप्रेजेंटेटिव के साइन मौके पे होने ज़रूरी है। जो कि ममलूक भाई उस दिन भी मौजूद थे जिस दिन मीटर चेंज हुए, लेकिन हमारे सामने उन्होंने कोई साइन उनके नहीं लिए, जिससे ये साबित है कि वो अपना बस एक मीटर। और सीधे कोमल हमारे साथ जुड़ गई है, ग्राउंड जीरो से उनके पास जाना चाहेंगे। कोमल, आपने ममलूकुर रहमान के वकील से भी बात की है, तमाम चीजें वो यहां पर बता रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि 4 किलोवाट केवल वहां पर लगा रखा है और यूसेज जो है वो 10 किलोवाट का हो रहा है। बिल्कुल, लगातार इसी को लेकर के अगर हम बात करें उनसे उनके वकील से भी हमने बात की है तो देखिए साफ तौर पर उन्होंने तो यही कहा कि एक तो पहले जो वीडियो सामने आया था, जो धमकाने वाला वीडियो सामने आया था, उसको उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। और साथ ही साथ अगर हम वाट की बात करें तो देखिए उन्होंने ये भी कहा कि जो मीटर है वो पहले लगाई जो गई थी वो खराब थी और ये जो मीटर लगाई गई थी वो शफीकुर रहमान के टाइम पर लगाई गई थी, तो वो कुछ दिनों बाद खराब हो गई और इसी वजह से जो है अगर हम जुलाई से लेकर के नवंबर तक की बात करें तो उसमें जो है मीटर में वो जो यूनिट है वो नहीं उठ पा रहा था। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मीटर की खराबी थी जिसकी वजह से ये सब हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखिए उस पर जो जुर्माना उन पर लगाया गया है उसको लेकर के कह रहे थे कि इतने पैसे नहीं है परिवार के पास कि वो जुर्माना दे सके, तो वो मुकदमा लड़ेंगे और अगर वो मुकदमा हार जाते हैं तो आसपास के जो लोग हैं वो मिलकर के चंदा इकट्ठा करेंगे और उस चंदा से जो है जुर्माना राशि भरेंगे, ये भी कहते हुए उनके वकील नजर आए हैं। लेकिन देखिए सवाल यही है कि देखिए 28 LED बल्ब्स लगे हुए थे जब वहां पे बिजली विभाग की टीम पहुंची थी, उन्होंने रेड बिल्कुल कोमल, अहम जानकारी यहां पर दे रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरीके से यहां पर जो बर्क की मुश्किलें हैं, तो संभल में आज एएसआई के सर्वे का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में तमाम जो सनातन के सबूत हैं उसको लेकर के जो एएसआई की टीम है लगातार अपनी जांच के दायरे को बढ़ा रही है। 19 स्कूप है, 5 तीर्थ स्थल है, लिहाजा 24 जगह ऐसी है जहां पर एएसआई की टीम
लगातार सर्वे कर रही है। तो संभल में एएसआई सर्वे का ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जो एएसआई की टीम है वो लगातार संभल में अलग अलग जगहों का निरीक्षण कर रही है। आज संभल में जो टीम गई है वो कल की मंदिर गई हुई है, जहां पे पता लगाने का ये प्रयास किया जा रहा है कि दरअसल मंदिर कितना पुराना है, मंदिर में जो मूर्तियां वो कितनी पुरानी है। इसके अलावा जो 19 कूप है उनकी भी यहां पर जांच की जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं सहयोगी के। संभल के कल्की मंदिर में एएसआई की टीम पहुंची। मंदिर परिसर में ही कृष्ण कूप का एएसआई की टीम ने जायजा लिया और कृष्ण कूप की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो बेहद गंदगी यहां पर थी, पेड़ झाड़ियां यहां पर जो है वो उगी हुई थी। और उसी के बाद से अब एडमिनिस्ट्रेशन जो नगर पालिका है वो भी अब मौके पर पहुंच गया है और एक तरीके से जो कूप है उसकी साफ सफाई का जो काम है वो यहाँ पर साफ तौर पर किया जा रहा है। आप देखेंगे कि एएसआई की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो ऐसी तस्वीर नजर आई, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन अब मौके पर पहुंचा है और सर्वे होने के बाद अब जो साफ सफाई का जो काम है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, नगर पालिका यहाँ पर कर रहा है। आप इसको पूरा क्लीन कर रहे हैं नगर पालिका से? आप? जी हाँ, मैं सुपरवाइजर हूँ यहाँ कर। अच्छा। वार्ड नंबर 30 महेश नाम है मेरा। क्या इस कूप की सफाई अब भेजा गया करने के लिए? जी हाँ, हमारे अधिकारी अधिशासी ने भेजा है कि आप कूप की सफाई की है। तो कितना इतना मतलब देख रहे हैं कि झाड़ियाँ हैं, पेड़ उगे हुए हैं, ये पुराना है बहुत कूप ये। तो इसमें सांप वगैरह भी आ जाते थे तो कर्मचारी डरते थे। इधर वो तार हैं लाइट के, उसमें करंट रहता तो बरसात में यहाँ पर बहुत करंट हो जाता, उसकी वजह से कर्मचारी नहीं आ पाया था। और अब पूरा क्लीन करेंगे। अभी भी काफी चैलेंजिंग है क्योंकि ट्रांसफार्मर बिल्कुल पीछे है। सर ये है, इसमें लाइट शट डाउन लेके लाइट बंद करा कर ये वहाँ सब सफाई करेंगे। कितना गहरा होगा? ये काफी गहरा, बहुत पुराना है, ऐतिहासिक कूप है ये। यहाँ पे एक पेड़ भी हुआ करता था, हमें समझ आ रहा है वो भी वो गिर गया है। वो गिर गया था सूख कर। 40 फीट की गहराई, 40 फीट गहरा है करीब। तो अब नगर पालिका की टीम मौके पर है और 40 फीट गहरा ये कूप जो है वो बताया जा रहा है। आप देखेंगे ये बाउंड्री हुआ करती थी उस कूप की, बिजली की तारें, ट्रांसफार्मर आपको यहाँ पर है, काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता था, सांप यहाँ पर निकलते थे। तो अधिकारी भी बहुत कम, जो सफाई कर्मी है वो बहुत कम यहाँ पर आते थे। लेकिन प्राचीन कूप को रिवाइव एडमिनिस्ट्रेशन करा रहा है। सर्वे निरीक्षण यहाँ का साफ तौर पर एएसआई की टीम ने किया। उसके बाद अब नगर पालिका की टीम मौके पर है और इस पूरे कृष्ण कूप की जो सफाई का काम अब एडमिनिस्ट्रेशन करता नजर आ रहा है। आकाश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। और जतिन की रिपोर्ट आप देख रहे थे। जतिन सीधे इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। जतिन, हर दिन आप अपडेट बता रहे हैं, इस स्टोरी से जुड़ा हुआ, और आज आप बता रहे हैं कि जो सर्वे के लिए टीम है वो वहां पहुंची और जो रिपोर्ट आप दिखा रहे थे उसमें साफ नजर आता है कि कैसे इस कूप को छुपाने की कोशिश हुई थी कि किसी को पता ना लग पाए कि यहाँ पर एक कुआं भी है। आज बिल्कुल तकरीबन 6 फीट ऊंची दीवारें कूप के आसपास खड़ी थी और जिस तरीके की गंदगी, झाड़ी आपको नजर आ रही थी वो अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि अगर आप आसपास से गुजरेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर कोई प्राचीन कूप भी है। लेकिन आज जब एएसआई की टीम यहां पर पहुंची, सर्वे कंडक्ट किया गया, निरीक्षण किया गया, तो अब उस कूप की सफाई को लेकर जो काम है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि 19 कूप 68 तीर्थ की बात जो एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कर रहा है। अभी तक सर्वे सिर्फ 25 और 24 जगहों का ही हुआ है, लेकिन बाकी जगहों पर आज एएसआई की टीम पहुंच रही है। उनकी मंशा यह है कि संभल को जिस तरीके से अध्यात्म की नगरी बोला जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम जो दावे हैं उसको ग्राउंड पर वो तमाम सबूत कलेक्ट कर रहे हैं। साथ ही प्राचीन शिव मंदिर जो कि 64 साल बाद उसके 46 साल बाद उसके कपाट खुले, उसके से सैंपल लिए गए हैं, जो मिट्टी वहां से ली गई है उसको दूसरे जो हेरिटेज है उससे कंपेयर करना है। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन एएसआई के साथ मिलकर हर जगह से छोटी छोटी चीजें उठा रहा है। कूप से जो 3 मूर्तियां निकली थी उन मूर्तियों को भी जो एएसआई की टीम अपने साथ लेकर निकली है, उनकी भी जांच की जाएगी। क्योंकि जो दावे किए जा रहे थे मंदिर के प्राचीन होने पर, जो दावे किए जा रहे थे कि सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, उन दावों में कितनी सच्चाई है वो जानने की कोशिश है। लेकिन चैलेंजिंग कितना है आप उसको ऐसे समझिए, ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, स्कंद पुराण में इस मंदिर की बिल्कुल